बहुत समय पहले की बात है। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने दूत को पृथ्वी लोक पर भेजा। एक स्त्री बीमार थी, वह मरने वाली थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत पृथ्वी लोक पर आया, लेकिन वह वहां की स्थिति देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि उस बीमार स्त्री के 2 बच्चे और बच्चियां हैं और दोनों उस बीमार स्त्री के पास हैं। एक बच्चा अभी भी उस बीमार स्त्री के स्तन से लगा हुआ है और दूसरी बच्ची बिलक बिलक कर रो रही है। परिवार में और कोई नहीं है, पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा, यह सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं खाली हाथ वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी में आप खो ना जाएं, इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब देवदूत ने अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री को न ला सका, मुझे क्षमा करे, लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। स्त्री के 2 छोटे छोटे जुड़वा बच्चे हैं, एक अभी भी उसके शरीर से लगा हुआ है और दूसरी रोते रोते सो गई है। परिवार में उन्हें और कोई नहीं संभालने वाला है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा दिल उस स्त्री को न ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ और समय दे दिया जाए? यह सब सुनकर मृत्यु के देवता गुस्सा हो गए और गुस्से में बोले, तो तुम ज्यादा समझदार हो गए हो उस परमात्मा से भी, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तुमने यह बहुत बड़ा दंडनीय अपराध किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर फेंक दिया जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक कि अपनी मूर्खता पर 4 बार हंस नहीं लेते। देवदूत राजी हो गया इस सजा को भोगने के लिए। उसको भरोसा था कि मैं सही हूँ, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। उसी समय ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में बैठा हुआ था। उसी समय एक व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा था। वह कुछ पैसे की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए स्वेटर और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने उस नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उस व्यक्ति को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए स्वेटर और कंबल देने के बजाय उसने नग्न देवदूत के लिए कपड़े और स्वेटर खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूं? उस व्यक्ति ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और स्वेटर खरीद दिए और अब तुम्हें अपने घर भी ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद कुछ गलत शब्द भी बोल दे, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वह व्यक्ति घर पहुंचा। उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि वह अपने घर देवदूत को लेके जा रहा है और ना ही पत्नी को पता था कि उसके घर देवदूत आया है। जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ गईं। जैसे ही उस व्यक्ति ने देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्सा हो गई और अपने पति पर बरस पड़ी। बहुत भला बुरा कहने लगी, चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 4 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि उस व्यक्ति की पत्नी यह नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही उसके घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल गए। लेकिन उसकी भी गलती क्या है? व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। यह तो बस इतना देख पा रही कि बच्चे के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वह नहीं देख पा रही थी। देवदूत हंसा। उसे लगा कि अपनी मूर्खता यह औरत भी नहीं देख पा रही। देवदूत जिसके घर में आया था वह घर एक मोची का घर था, जहाँ पे जूते और चप्पल सीने का कार्य होता था। और देवदूत उस घर आया था तो देवदूत को भी यह कार्य करना पड़ा और वह सिर्फ 15 दिनों में उस व्यक्ति का सारा काम सीख लिया। वह जूते और चप्पल बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में
उसके जूते इतने बिके कि वह व्यक्ति अमीर हो गया। साल भर में चारों तरफ यह बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते। उसके यहाँ राजाओं के भी जूते बनने लगे। उस व्यक्ति के घर धन की बारिश होने लगी। सब लोग बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन राजा का आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिलता, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, राजा साहब का सख्त आदेश है जूते बनाने का, और ध्यान रहे इतना ही चमड़ा है और जूता बनाना है और कोई गलती ना हो। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद मोची ने यह कार्य देवदूत को दे दिया और कहा देवदूत से, यह राजा का सख्त आदेश है, इस चमड़े का जूते ही बनाना है, ध्यान रहे चप्पल नहीं बनाना, वरना दंडनीय अपराध मिलेगा। इतना कहने के बाद भी देवदूत उसे चप्पल ही बनाता है। जब वह व्यक्ति चप्पल बना हुआ देखता तो वह देवदूत पर बहुत गुस्सा करता है, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए भी चला जाता है। वह व्यक्ति बोलता है, मैंने बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तुमने फिर भी चप्पल बना दिए। अब राजा साहब हमें छोड़ेंगे नहीं, तुमको तो मारेंगे ही, साथ साथ मेरे परिवार को भी दंडनीय अपराध देंगे। उसी समय पीछे से राजा का एक व्यक्ति दौड़ते हाँफते आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, राजा साहब की मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए और उसने देवदूत से माफी मांगी। बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई होती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत गलत शब्द बोला और यहाँ तक कि मैंने तुमको मारने के लिए भी चला गया। तब देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, कौन सी सजा भुगत रहे हो और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 4 बार हंस लूंगा तो सब बात बता दूंगा, क्योंकि भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभव के अनुसार निर्णय लेता है। राजा साहब जिंदा थे तो उनके जूते चाहिए थे और मर गए तो चप्पल। देवदूत तीसरी बार फिर हंसा, यह सोचकर कि भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभव अनुसार निर्णय लेता है। राजा साहब जिंदा थे तो जूते चाहिए थे और मर गए तो चप्पल। देवदूत तीसरी बार फिर हंसा, यह सोचकर कि भविष्य ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, कुछ और ही घटना तय होता है। हमारी नीति हमसे बिना पूछे चलती है। राजा साहब को चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन उन्हें जिंदगी का आयोजन करना था। तब देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता उन दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। इसी प्रकार कुछ वर्ष बाद एक चौथी घटना घटी। देवदूत चप्पल बना रहा था, तभी वह दोनों लड़के और लड़कियां आए। उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी और लड़की की शादी होने वाली थी, तो वह जूते का नाप देने आई थी। देवदूत ने देखते ही पहचान लिया, यह वही दोनों लड़के और लड़कियां हैं जिन्हें वह उनकी माँ के पास छोड़ आया था, जिसके कारण आज वह यह सजा भुगत रहा है। वह देखने में काफी स्वस्थ और सुंदर थे और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वह किसी बड़े घराने में पले बढ़े हों। देवदूत ने पूछा, तुम्हारे साथ यह औरत कौन है? तब बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि यह मेरे पड़ोसन के बच्चे हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। वह बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी कुछ न था, उसके स्तनों में पिलाने के लिए दूध भी न था। वह इन्हें बचपन में ही छोड़कर मर गई। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चे के रूप में अपना लिया और अब इनका राजाओं के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, इनकी माँ जिंदा होती तो इनका जीवन बड़ा गरीबी में बीतता, क्योंकि माँ मर गई इसलिए इनका लालन पोषण धनी परिवार में हुआ और अब इस बूढ़ी औरत का सारा धन संपत्ति का यही मालिक है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर चौथी बार हंसा। उसने उन दोनों लड़के और लड़कियों को अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और आकर उस व्यक्ति से सारी बात बताई कि यह 4 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी यही गलती थी जिसकी सजा मुझे मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है और हमें सिर्फ उतना ही दिखता है
जितना कि हमारे सामने घटित होता है, और हमें उसका भविष्य पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा। जो हम देखते हैं उस बात से सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते कि भविष्य में क्या होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 4 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और देवदूत वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज की घटी घटनाओं को देखकर हमें इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे भविष्य के लिए अच्छी है या बुरी। इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। हमें बस जो हो रहा है उसको ही साक्षी बनाने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता, बस आज में जियो। खुद को इन सभी चिंताओं से मुक्त करो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।